सीबीएसई क्लास 11 में पढ़ने वाले मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तुम्हारे इंग्लिश बुक हॉर्नबिल के एक चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, इसकी लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में हम देखेंगे और समझेंगे, जिसका राइटर है खुशवंत सिंह। पोर्ट्रेट मतलब पिक्चर, लेकिन यहाँ दूसरा मीनिंग होगा, पिक्चर नहीं होगा, डिस्क्रिप्शन होगा। पोर्ट्रेट का भी दूसरा मीनिंग है डिस्क्रिप्शन। किसके बारे में डिस्क्रिप्शन? एक लेडी के बारे में। और ये लेडी कौन है? ये राइटर के ग्रैंड मदर हैं। तो राइटर अपनी ग्रैंड मदर के बारे में इसमें बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं हम देखेंगे। वो कहते हैं, माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड मैन। मेरी दादी माँ हर किसी की दादी माँ की तरह एक ओल्ड मैन यानी बूढ़ी औरत थी, उम्र दराज औरत थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकिल्ड फॉर द 20 ईयर्स। वो बूढ़ी हो गई थी, रिंकिल्ड यानी उसके बदन के ऊपर झुर्रियाँ आ गई थी। 20 साल तक मैं इसी हालत में उसको देख रहा हूँ। कब से? दैट आई हैड नोन हर, जब से मैं उनको जानता हूँ, यानी बचपन से। पीपुल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी। लोग कहते हैं कि वो कब यंग थी और प्रेटी थी, कब वो जवान थी और बड़े ही ग्लैमरस यानी आकर्षक थी। एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, और उनका भी एक हस्बैंड था। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ये बात मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल था यकीन करना। माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हॉन्ग एबव द मैंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। राइटर यहाँ बता रहे हैं हमको कि मेरे दादा के जो पोर्ट्रेट है, यानी यहाँ पिक्चर यानी फ़ोटो, वो टांगा हुआ था मैंटल पीस के ऊपर। मैंटल पीस समझते हो? मैंटल पीस मतलब घर में जो एक ताक होता है, एक सजावटी ढांचा होता है, उसके ऊपर टांगा हुआ था मेरे दादाजी के पिक्चर यानी फ़ोटो। और कौन सी रूम में? ड्राइंग रूम में। उस पिक्चर में क्या दिखता था? ही ओर ए बिग टर्बन। उस पिक्चर में हम देखते हैं कि उनके दादाजी एक बड़ा ही टर्बन यानी पगड़ी पहने हुए हैं, एंड लूज फिटिंग क्लॉथेस, और ढीला ढाला पोशाक पहने हुए हैं। हिज लॉन्ग एंड वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। और उनका जो दाढ़ी था बड़ा ही लंबा दाढ़ी था और वाइट यानी सफ़ेद हो गया था, और बड़े साइज का दाढ़ी था जो कवर करता था ज़्यादातर हिस्सा उनके सीने का यानी चेस्ट का। एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड। वो कैसे दिखते थे? जैसे 100 साल के आदमी हैं। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रेन। ही डिड नॉट लुक, वो दिखते नहीं थे, यानी दादाजी दिखते नहीं थे द सॉर्ट ऑफ पर्सन, उस टाइप के आदमी, हु वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रेन, जिनका कोई वाइफ यानी पत्नी हो और बच्चे हो। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रेन। ही लुक्ड, वो दिखते थे, एज इफ जैसे, ही कुड ओनली हैव, उनके पास हो सकते हैं, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रेन, बहुत सारे पोता पोतियाँ हो सकते हैं। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रेटी, और ये जो दादी माँ के बारे में बताया जा रहा है कि वो कभी यंग और प्रेटी थे, द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। ये जो सोच मेरे दिमाग में एडजस्ट नहीं होता था, रिवोल्ट करता था, मतलब माइंड एग्री नहीं करता था। सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स सी यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड। मेरी दादी माँ ज़्यादातर यानी बहुत बार अक्सर हमको बोलते थे वो सब गेम्स के बारे में, खेल के बारे में जो वो खेलती थी जब वो बच्ची थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड, और ये बात भी मुझे बड़ा ही बेतुका यानी एब्सर्ड लगता था, अनडिग्निफाइड लगता था, यानी शोभनीय नहीं लगता था, अशोभनीय लगता था ऑन आवर पार्ट। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फैबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स शी यूज टू टेल अस। और ये जो कहानी वो अपने बारे में बता रही थी, उसको हम कैसे नज़रिया से देखते थे, ट्रीट करते थे? जैसे कि वो फैबल्स यानी कहानी सुना रहे हैं बड़े बड़े आदमियों के बारे में, प्रॉफिट के बारे में, जैसे वो हमको पहले सुनाती थी। यानी कभी राम, कृष्णा या मोहम्मद या यीशु के बारे में जो कहानी सुनाती थी, शायद ये कहानी भी उनके बारे में है, लेकिन वो अपना नाम लेकर बता रही है, हम ऐसे सोच रहे थे। नेक्स्ट पैराग्राफ, शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। यहाँ राइटर बोल रहे हैं, डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं अपने दादी माँ की, तो वो हमेशा थोड़ा नाटा, मतलब गेड़ी सा, नाटा सा, फैट मोटी सा, स्लाइडली बेंट और थोड़ा झुकी हुई रहती थी उसकी बदन। हर फेस वाज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकिल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। और उनकी जो चेहरा है, चेहरे के ऊपर बहुत सारे क्रिस क्रॉस थे, यानी बहुत सारी झुर्रियाँ थी, बहुत सारे रेखाएं थी, और जो
रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, हर जगह से हर जगह उस झुर्रियों का कनेक्शन था, यानी एक झुर्रिया कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ ख़त्म हुआ है पता नहीं चलता था, वो आपस में कनेक्टेड थे। नो, यहाँ राइटर बोल रहे हैं नहीं। नहीं मतलब वो डिसएग्री कर रहे हैं, जो दादी माँ के बारे में सुनते हैं कि वो कभी यंग और फ्रेटी थे, यहाँ डिसएग्री करते हैं, नो लिखा है। वी वर सर्टन शी हैड ऑलवेज बीन आज वी हैड नोन हर, तो मैं यानी हम सर्टन थे कि वो ऐसा ही है जैसे जिस दिन से हम उनको जानते हैं। ओल्ड, बूढ़ी थी, सो टेरिबली ओल्ड, इतनी ओल्ड थी दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, इतनी बूढ़ी हो गई थी कि और वो ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और ऐसी हालत में वो 20 साल से हैं, इतनी बूढ़ी हो गई है कि और बूढ़ी होने के लिए कोई चांस ही नहीं है। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, तो यहाँ राइटर सोच रहे हैं तो वो कभी प्रेटी यानी ग्लैमरस नहीं हो सकती, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन ये बात सही है कि वो ब्यूटीफुल थी यानी अगली नहीं थी, बदसूरत नहीं थी। शी हबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप। यहाँ राइटर हमको बता रहे हैं कि वो हबल करती थी, यानी एक जगह से दूसरे जगह घर के अंदर हो रही थी। अबाउट द हाउस, स्पॉटलेस वाइट, और देखने में वाइट थी यानी गोरी थी, और बदन के ऊपर कोई दाग धब्बा नहीं था। और वन हैंड, एक हाथ को वो रेस्टिंग कर रही थी अपनी वेस्ट के ऊपर, इन कमर के ऊपर एक हाथ रखती थी हमेशा। टू बैलेंस और स्टूप को बैलेंस करने के लिए, यानी लुढ़क ना जाए उसकी बदन, आगे ना झुक जाए, उसको बैलेंस करने के लिए एक हाथ अपनी कमर पर रखती थी वो हमेशा। द अदर, और दूसरे हाथ को क्या करती थी, टेलिंग द बीड्स ऑफ रोजारी, उसके हाथ में एक रोजारी होता था यानी माला होता था, वो माला में जो बीड्स होते हैं, बीड्स समझते हो दाना जैसा, इसको गुड़िया भी कहते हैं, उसको गिनती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड ऑन्टेडली ओवर हर पेल पकड़ फेस। यहाँ सिल्वर लॉक्स का मतलब उसके सर की जो बाल है चेहरे के ऊपर बिखरा हुआ था, और वो सफ़ेद बाल थी इसलिए उसको कहते हैं सिल्वर लॉक्स। तो स्कैटर्ड बिखरा हुआ था, ऑन्टेडली, ऑन्टेडली का मतलब तरतीब से नहीं गिरा हुआ था चेहरे के ऊपर, बेढंग तरीके से गिरा हुआ था वो सब बाल उसके चेहरे के ऊपर। और उसकी चेहरा कैसा था, पेल यानी कलरलेस, यानी ज़्यादा ब्लड नहीं होने से हमारा चेहरा जैसा बन जाता है ऐसा। पकर्ड फेस था, पकर्ड फेस मतलब चेहरा सिकड़ा हुआ था, सिकुड़ गई थी उसकी चेहरा। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उसकी जो होंठ है वो कॉन्स्टेंटली यानी कंटिन्यूसली मूव करता था, यानी हलचल होता रहता था इनऑडिबल प्रेयर में, यानी वो कोई प्रेयर पढ़ रही थी जो इनऑडिबल, दूसरों को सुनाई नहीं देगा। येस शी वॉज ब्यूटीफुल, यहाँ राइटर बोल रहे हैं, हाँ रिपीट कर रहे हैं दूसरी बार कि जरूर वो ब्यूटीफुल थी, सुंदर थी, बदसूरत नहीं थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, वो एक विंटर लैंडस्केप की तरह दिखती थी जैसे माउंटेन में दिखाई देता है विंटर की सीजन में, यानी माउंटेन के ऊपर किसी एरिया में अगर स्नो गिरा है वो जैसे वाइट दिखता है वो जगह, ठीक उसी तरह उसकी दादी माँ एक वाइट फिगर दिखती थी। और यहाँ कुछ और एडजेक्टिव ऐड करके बताया गया है, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सीरेनिटी, वो ऐसी दिखती थी जैसे बिल्कुल प्योर है, वाइट है और बिल्कुल शांत दिखने वाली एक औरत थी। ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, जो सांस ले रही है बड़े ही शांत तरीके से और बड़ा ही कंटेंटमेंट, ये दोनों एक ही बात है, मतलब बड़े ही शांति से और आराम से यानी सेटिस्फैक्शन के साथ। नेक्स्ट पैराग्राफ, माई ग्रैंड मदर एंड आई यूर गुड फ्रेंड्स, मेरे दादी माँ और मैं दोनों अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, मेरे माता पिता छोड़ दिए मुझे उनके पास जब वो चले गए रहने के लिए शहर में। एंड वी वेर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम दोनों तब से कॉन्स्टेंटली मतलब रेगुलरली कंटिन्यूसली मिलजुल कर रहे। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। शी यूज टू एक मॉडल वर्ब है जो पास्ट हैबिचुअल एक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब वो हमेशा मुझे वेक मी अप नींद से जगा देती थी सुबह में, और गेट मी रेडी मुझे तैयार कर लेती थी स्कूल के लिए। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग व्हाइल शी बैथड एंड ड्रेस्ड मी इन द होप
दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट। शी सेड, वो कहती थी, हर मॉर्निंग प्रेयर, वो अपनी सुबह की प्रार्थना यानी प्रेयर को किस तरह पढ़ती थी? वो कहती थी मोनोटोनस सिंग सॉन्ग में, यानी एक कॉन्टिन्यूसली गुनगुन आवाज़ में। वाइल सी बेथड एंड ड्रेस्ड मी इन द होप, कब वो ऐसी पढ़ती थी? जब वो मुझे नहा देती थी और कपड़ा पहने देती थी, इसी आशा में वो सुनाती थी वो प्रेयर को, दैट आई वुड लिसन, कि मैं उसको सुनूं, एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, और दिल से उसको याद कर लूँ। आई लिसनड, मैं सुनता था, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ अच्छा लगता था, बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट, लेकिन कभी सोचा नहीं कि उसको सीखूं, उसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट, फिर वो मेरे पास ले आती थी स्लेट, जिसका फ्रेम लकड़ी से बना हुआ है, हुई शी हैड ऑलरेडी वाश्ड, जिसको पहले से साफ कर देती थी, साफ करके लाती थी, प्लास्टर्ड विथ येलो चॉक, उसके साथ येलो कलर की चॉक भी लाती थी उसके साथ। ए टाइनी आर्दन इंक पॉट, और एक इंक पॉट लाती थी। इंक पॉट अभी ये ज़माना नहीं है, पहले ज़माने में इंक पॉट में इंक होता था और उसमें डुबा के लिखते थे, और इंक पॉट मिट्टी का बना हुआ था और टाइनी छोटा सा था। एंड ए रेड पेन, और एक लाल कलर का पेन। टाई देम ऑल इन ए बंडल, और ये सारे चीज़ों को एक बंडल करके वो बांध लेती थी, एंड हैंड इट टू मी, और मुझे पकड़ा देती थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपाती, फिर ब्रेकफास्ट करके यानी सुबह की नाश्ता करके, सुबह की नाश्ता किससे है? थिक स्टेल चपाती। स्टेल चपाती का मतलब तो बासी रोटी है, लेकिन यहाँ बासी रोटी नहीं होगा, यहाँ थिक मोटा है, तो रोटी ज़्यादा मोटा होगा तो वो दूसरा चीज़ है, वो बनता है उड़द की दाल और चावल से, वो थोड़ा मोटे मोटे होते हैं, उसको कहते हैं थिक एंड स्टेल चपाती। ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, और उसके ऊपर थोड़ा घी और चीनी डाला होगा। इसको खाकर यानी इसकी ब्रेकफास्ट करके वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते थे, हम यानी मैं और दादी माँ। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपाती विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स, और हम जब जाते थे स्कूल तो वो अपने साथ वो चपाती यानी वो रोटी को ले जाती थी गांव के कुत्तों के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। मेरी दादी माँ हमेशा जाती थी स्कूल को मेरे साथ, क्योंकि स्कूल अटैच था टेम्पल के साथ, यानी टेम्पल की कंपाउंड में स्कूल चलता था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट, यानी प्रीस्ट जो मंदिर का पुरोहित है वो हमको अक्षर सिखाते थे, अल्फ़ाबेट, एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की प्रार्थना भी सिखाते थे। व्हाइल द चिल्ड्रन सैट इन रोज, जब बच्चे बैठे होते थे रोज में यानी लाइन में, ऑन आइदर साइड ऑफ द बरंडा, बरंडा के दोनों साइड में, सिंगिंग द अल्फ़ाबेट्स, और अक्षर को सब गाते हुए पढ़ते थे। साथ साथ क्या पढ़ते थे? द प्रेयर, और प्रेयर को भी यानी प्रार्थना को इन ए कोरस, मिलजुल कर एक ही आवाज़ में। तब क्या होता था? माई ग्रैंड मदर सैट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, मेरी दादी माँ अंदर बैठती थी, वो पढ़ती थी स्क्रिप्चर्स यानी धर्मशास्त्र पढ़ती थी। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम दोनों का पढ़ाई ख़त्म हो जाता था, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, हम मिलजुल कर लौटते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, और अब क्या होता था? गांव के जो कुत्ते हमको टेम्पल के दरवाजे पर मिलते थे, क्योंकि वो पहले से इंतज़ार में होते थे हमारे। दे फॉलोड अस टू आवर होम, वो हमारे साथ हमारे पीछे पीछे घर तक आते थे। ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर फॉर द चपातीज, आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे अपने दूसरे के ऊपर भोंकते हुए। किसके लिए? चपाती के लिए। वी थ्रू टू देम, जो हम उनके तरफ फेंकते थे खाने के लिए, उसके लिए मारपीट करते थे आपस में। नेक्स्ट, व्हेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, जब मेरे माता पिता आराम से सेटल हो गए शहर में, दे सेंट फॉर अस, वो हमको बुलाए वहाँ जाने के लिए। दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, और ये बात हमारी फ्रेंडशिप में, हमारी दोस्ती में एक मोड़ था, नई मोड़ था। फ्रेंडशिप में कुछ चेंज आया। ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, जबकि हम दोनों एक ही रूम में रहते थे, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी, मेरी दादी माँ और स्कूल नहीं गई मेरे साथ।
आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस, क्योंकि मैं जाता था एक इंग्लिश मीडियम स्कूल को बस में बैठकर। देयर वेयर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, और दूसरी बात यह है कि वहाँ स्ट्रीट डॉग यानी आवारे कुत्ते भी नहीं थे शहर में। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज, इसीलिए मेरी दादी माँ कुत्तों को खिलाने के बदले, कुत्ते तो नहीं है, वो स्पैरोज को खिलाने लगी। स्पैरो जो छोटे छोटे चिड़िया होते हैं, गांव में रहते हैं, यहाँ भी शहर में भी है। कहाँ खिलाती थी वो? कोर्ट यार्ड में, यानी जो एरिया है घर के सामने, वहाँ पर ऑफ आवर सिटी हाउस, हमारे शहर के घर में। नेक्स्ट पैराग्राफ। आज द ईयर्स रोल्ड बाय, जब साल बीतता गया, वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, हम दोनों एक दूसरे को कम दिखे, यानी कम मुलाकात हुआ। फॉर समटाइम्स ही कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, उस वक्त के लिए, कुछ टाइम के लिए वो मुझे भी नींद से उठाती थी और स्कूल के लिए रेडी करती थी। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी, जब मैं लौटता था स्कूल से वो मुझे पूछती थी, व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, आज टीचर ने मुझे क्या सिखाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, मैं उनको कहता था जो इंग्लिश वर्ड सिखाए हैं। एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, और कुछ चीज़ पश्चिम जगत के विज्ञान के बारे में जो टीचर सिखाते थे उसके बारे में मैं इन्फॉर्म करता था दादी माँ को, जैसे कि द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में, द वर्ल्ड बिंग राउंड, दुनिया कैसे गोल है, ये सब एक्सेट्रा। दिस मेड हर अनहैप्पी, और ये जो मैं इन्फॉर्मेशन देता था स्कूल के बारे में, पढ़ाई के बारे में, ये अनहैप्पी करता था मेरे दादी माँ को, यानी ये सुन के मेरी दादी माँ दुखी होते थे। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स, इसीलिए और वो मुझे मेरे पढ़ाई में मदद नहीं कर सके, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ता हूँ। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, ओ यानी दादी माँ यकीन नहीं करते थे वो सब चीज़ में जो वो पढ़ाते थे इंग्लिश स्कूल में। एंड वाज डिस्ट्रेस्ड, और बड़े ही चिंतित थे, दुखी थे। दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, कि उस स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं हो रहा है भगवान के बारे में या धर्म के बारे में या धर्मशास्त्र के बारे में। वन डे आई अनाउंस्ड, एक दिन मैं सुनाया, खबर दिया, वी आर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, हमको म्यूजिक सिखाया जाता है स्कूल में। सी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, ये सुनकर वो घबरा गई। टू हर म्यूजिक हैड लीव्ड एसोसिएशंस, उनके मुताबिक संगीत लीव्ड एसोसिएशन पैदा करता है। एसोसिएशन मतलब फ्रेंडशिप पैदा करता है। जो लीव्ड है, लीव्ड मतलब ऐसे लोग जिसके पास शिष्टाचार नहीं है। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लट्स एंड बेगर्स, उनके मुताबिक, दादी माँ के मुताबिक, म्यूजिक किन लोगों का मोनोपोली है, विशेषाधिकार है, धंधा है, प्रोफेशन है, जो हार्लट और बेगार होते हैं, यानी जो भिखारी टाइप के आदमी, हार्लट्स यानी लो कैटेगरी के आदमी, उनका धंधा ये है। एंड नॉट मीन्ट फॉर जेंटल फॉक, ये साधु लोग, अच्छे लोगों के लिए ये नहीं है। शी सेड नथिंग, वो कुछ नहीं कहती थी। बट हर साइलेंस मीन्ट डिसअप्रूवल, ये सुनकर वो तो खामोश रहती थी, लेकिन उनकी खामोशी बताता था कि ये नामंजूर कर रही है, यानी ये काम को वो अस्वीकार कर रही है। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, फिर वो मेरे साथ बात करना रेयरली बन गया, यानी कभी कभी वो मेरे साथ बात की वरना बातचीत ख़त्म। नेक्स्ट, व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब मैं यूनिवर्सिटी तक गया, यानी थ्रू आउट द कॉलेज कैरियर, स्कूल कैरियर ख़त्म करके, आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ओन, मुझे दिया गया एक अपना कमरा पढ़ाई के लिए। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, तब से क्या हुआ, हम दोनों के बीच में जो फ्रेंडशिप की लिंक थी, दोस्ती की लिंक यानी डोर, वो स्नैप हो गया, मतलब टूट गया, छूट गया हम दोनों के बीच में। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विथ रेजिग्नेशन, तो तब से क्या हुआ, मेरी दादी माँ अकेली हो गई, इसको कहते हैं सेक्लूजन। इस सेक्लूजन की हालत को वो अपना ली, एक्सेप्ट कर ली विथ रेजिग्नेशन, जैसे कोई जॉब से वो रिजाइन दे के नई जिंदगी में आ गई। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, वो कभी छोड़ती नहीं थी अपनी स्पिनिंग व्हील यानी चरखा जिसमें सूता काटा जाता है, किसी के साथ बात करने के लिए। इसका मतलब ये हुआ वो किसी के साथ और बात नहीं करती थी, ज़्यादातर टाइम वो अपने स्पिनिंग व्हील यानी चरखा में बिताती थी।
फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। यानी सुबह से शाम तक, सनराइज से सनसेट तक, सूरज उठने से सूरज डूबने तक वो बैठती रहती थी अपनी चरखा के पास। क्या करती थी? स्पिनिंग करती थी, यानी सूता काटती थी और प्रेयर रिसाइट करती रहती थी, पढ़ती रहती थी अपना प्रार्थना। ओनली इन द आफ्टरनून, सिर्फ ही दोपहर के बाद के टाइम में, शी रिलैक्स्ड फॉर ए वाइल, वो रेस्ट लेती थी, मतलब आराम करने के लिए कुछ वक्त निकालती थी। और उसी दौरान वो क्या करती थी? टू फीड द स्पैरोज, उसी दौरान वो चिड़ियों को यानी होम बर्ड्स को खिलाती थी। वाइल शी सैट इन द बरांडा, जब वो बैठी रहती थी बरांडा में, ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, यानी रोटियों को छोटे छोटे टुकड़ों में बनाती थी जैसे चिड़िया खा सकें। तब क्या होता था? हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, सौ भर के छोटे छोटे चिड़ियाँ कलेक्टेड, उस ब्रेड के टुकड़े को कलेक्ट करते थे यानी खाते थे। कहाँ? राउंड और उसके चारों तरफ जमा होके, क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेडाम ऑफ चिरपिंग। तब क्या होता था? क्या क्रिएट होता था? एक वेरिटेबल बेडाम ऑफ चिरपिंग। चिरपिंग मतलब चिड़ियों का साउंड, बेडाल मतलब इस साउंड से एक हंगामा भरा परिवेश बनता था। और जो वेरिटेबल, इसको वेरिटेबल का मतलब वेरी, बहुत ही, ऐसा ही एक एटमॉस्फेयर बनता था वहाँ चिड़ियों की आवाज़ से। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, कुछ चिड़िया आ जाते थे और बैठ जाते थे उसके टांग के ऊपर यानी पाँव के ऊपर। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, और कुछ चिड़िया आके उसके कंधे के ऊपर बैठ जाते थे। सम बिन सैट ऑन हर हेड, कुछ आकर भी मेरी दादी माँ के सर के ऊपर भी बैठ जाते थे। शी स्माइल्ड, वो हंसती थी, बट नेवर शूड देम अवे, कभी वो उनको दूर नहीं भगाती थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, और ये होता था, यूज टू मॉडल वर्ब यूज्ड फॉर हैबिचुअल एक्शन। ये टाइम क्या होता था उनके लिए? सबसे खुशी की टाइम होता था, आधा घंटा के लिए हर दिन। नेक्स्ट पैराग्राफ। व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज, जब मैं डिसाइड किया यानी डिसीजन लिया कि मुझे बाहर जाना है कुछ ज़्यादा पढ़ाई के लिए, आई वॉज श्योर, मैं श्योर हो गया, माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, मेरी दादी माँ क्या हो जाएगी? अपसेट मतलब बहुत ही चिंतित हो जाएगी, दुखी हो जाएगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, क्योंकि मुझे बाहर जाना है 5 साल के लिए। एंड आफ्टर एज वन कुड नेवर टेल, और उनका जो उम्र है कोई कुछ नहीं बता सकता। इसका मतलब इसी बीच वो मर जा सकते हैं, इसके बारे में कोई बता नहीं सकता कि वो जिंदा रह सकते हैं। बट माई ग्रैंड मदर कूड, लेकिन मेरी दादी माँ ने करके दिखाई, मतलब 5 साल जिंदा रह कर दिखाई। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो भी सेंटिमेंटल नहीं बनी थी, भावुक नहीं बनी थी। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो भी आई थी मेरे साथ मुझे फेयरवेल देने के लिए, रेलवे स्टेशन तक आई थी। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन जब वो स्टेशन पर थी वो किसी के साथ बात भी नहीं करती थी, साइलेंट रहती थी और इमोशन भी नहीं दिखाई, भावना में बह नहीं गई यानी रोने नहीं लगी। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उसी दौरान वो क्या होता था? उसकी जो ओंठ है वो मूव करता रहता था अपनी प्रेयर में। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उसका जो दिमाग है, मन है, वो प्रेयर में खोया रहता था। हर फिंगर्स वेर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ रोजरी, और उसकी जो हाथ की उंगलियां वो पढ़ते गिनती रहती थी वो रोजरी यानी माला की बीट सबको। साइलेंटली सी किस्ड में फॉरहेड, जब विदाई लेने का टाइम आया तो वो मेरे माथे पर किस की यानी बोसा दी। एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैं उस जगह छोड़ा यानी स्टेशन छोड़ा, आई चेरिस्ड द मॉइस्ट इम्प्रिंट, मैं अपने साथ ले गया, चेरिस्ड मतलब साथ ले गया, मॉइस्ट यानी भिजा भिजा, इम्प्रिंट मतलब वो जो किस का जो दाग आया माथे के ऊपर उसको कहते हैं इम्प्रिंट। आज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, मैं सोचा ये जो इम्प्रिंट है किस का, ये शायद लास्ट साइन है हम दोनों के बीच में फिजिकल कॉन्टैक्ट का। मैं जब लौटूंगा तो मेरे दादी माँ नहीं रहेगी और उनको फिजिकल में नहीं देख पाऊंगा। नेक्स्ट पैराग्राफ। बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।
आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, 5 साल के बाद मैं लौट आया। एंड वाज मेट बाई हर एट द स्टेशन, उनसे भी मुलाकात हुआ स्टेशन पर। शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, वो दिखती नहीं थी कि और एक दिन वो बूढ़ी हो गई है, जैसी थी ऐसी ही है। शी स्टिल हार्ड नो टाइम फॉर वर्ड्स, फिर भी उसके पास वक्त नहीं था किसी के साथ बात करने के लिए। एंड वाइल सी क्लास्प मी इन योर आर्म्स, जब मुलाकात हुआ, मीटिंग हुआ और मुझे वो जकड़ ली अपने हाथ में, आई कुड हियर, मैं सुन पाया, और उनको रिसाइटिंग और प्रेयर्स, अपनी प्रेयर्स को यानी प्रार्थना को पढ़ते हुए। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, 5 साल के बाद जब मैं आया लौटने के पहले दिन, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वेयर विथ योर स्पैरोज, उसकी जो खुशी की टाइम है वो घर के चिड़ियों के साथ था, मेरे लिए नहीं था उनका हैप्पीएस्ट टाइम। होम सी फेड लॉन्गर, जिन चिड़ियों को ज़्यादा देर तक खिलाती रहती थी, विथ फ्रिवोलस रिबुक्स, हल्का हल्का गाली देकर उनको, किसको, चिड़ियों को। नेक्स्ट, इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर, जब शाम हुआ उस दिन एक चेंज यानी परिवर्तन, एक बदलाव आया उनके ऊपर। क्या हुआ? शी डिड नॉट प्रे, उस दिन वो प्रेयर नहीं पढ़ी, जो प्रेयर वो रेगुलर पढ़ती थी। शी कलेक्टेड द वोमेन ऑफ द नेबरहुड, वो कलेक्ट की यानी जमा की औरतों को, गांव की, नेबरहुड की। गॉट एन ओल्ड ड्रम, पकड़ी एक पुरानी ढोल यानी ढोलक जिसको कहते हैं। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और एक गीत गाना शुरू की। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम, कई घंटों के लिए वो थम्बिंग करती रही यानी ढोलक को पीटती रही। किसको? ढोलक की किसको? सैगिंग स्किन यानी झुला हुआ चमड़े को, क्योंकि ढोलक तो चमड़ा से बनता है ना, वो पुरानी ढोलक था, डिलैपिडेटेड ड्रम, उसकी सैगिंग स्किन को पीटती रही। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और वो कौन सी वो गाना गाती रही? होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, यानी योद्धा जब वार से यानी लड़ाई से लौटते हैं, उसके ऊपर एक गीत है, उसी को वो गाती रही। नेक्स्ट, दैट वाज द फास्ट, वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवरस्ट्रेनिंग, हमको क्या करना था? उनको परसुएड करना था, राजी करना था कि वो बंद कर दे ऐसी ज़्यादा मेहनत, ओवरस्ट्रेनिंग। दैट वाज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, ये पहली बार था जब से मैं उनको जानता हूँ कि वो प्रेयर नहीं पढ़ी, पहली बार ऐसा हुआ। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, शाम गया रात गया, सुबह क्या हुआ? उनका तबीयत बिगड़ गया। इट वॉज ए माइल्ड फीवर, हल्का सा बुखार आ गया उनके बदन में। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, और जो डॉक्टर आए थे चेक करने, उन्होंने हमको बोला कि ये हल्का सा बुखार है, ये वो चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी माँ कुछ अलग सोचती थी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, उन्होंने हमको बोली कि उसका अंत आ गया है, यानी मौत करीब आ गया है। शी सेड दैट, वो बोली, सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ अवर लाइफ, सिंस फ्यू आवर्स अभी बाकी है उसकी ज़िंदगी की लास्ट चैप्टर क्लोज होने से पहले, शी हैड ओमिटेड टू प्रे, इसीलिए वो प्रेयर पढ़ना छोड़ दी है। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, वो भी ज़्यादा टाइम और बर्बाद नहीं करेगी हमारे साथ बात करके, यानी वो बता दी कि मैं बात करके ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूँगा। नेक्स्ट पेज, वी प्रोटेस्टेड, वो जब ऐसी बात की तो हमने उनको उनके बातों के ऊपर विरोध जताया। बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन वो हमारे प्रोटेस्ट को, विरोध को इग्नोर कर दिए। सी ले पीसफुली, वो पड़ी रही मेरी दादी माँ शांत होके, इन बेड यानी बेड पर, प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, फिर वो कुछ पढ़ती रही और अपनी माला की बीड को गिनती रही। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, हम कुछ सस्पेक्ट यानी संदेह करना यानी डाउट करने से पहले, हर लिप स्टॉप्ड, उनके जो होंठ है वो बंद हो गया मूविंग करना। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और जो माला वो पकड़े हुए थे वो फिंगर लाइफलेस हो गया और उनके फिंगर से वो माला गिर पड़ा नीचे।
ए पीसफुल प्यालोर स्प्रेड ऑन हर फेस। जैसे वो मर गई वैसे ही एक प्यालोर, एक धुंधलापन, एक पीलापन, एक कलर चेंज उनके चेहरे ऊपर आ गया। वी न्यू दैट शी वॉज डेड। हम जान गए कि वो मर गई। लास्ट पैराग्राफ। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड। हम उनको बेड के ऊपर से उठाए। एंड आज इज कस्टमरी, परंपरा के मुताबिक, कस्टम के मुताबिक, लेड हर ऑन द ग्राउंड, उनको लेटा दिए ग्राउंड के ऊपर यानी जमीन के ऊपर। एंड कवर्ड हर विथ ए रेड श्राउड, और उनको कवर दिए यानी ढांक दिए एक लाल कलर की चादर में। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, कुछ घंटे के लिए रोना धोना चला। उसके बाद वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल। हम उनको छोड़ के चले गए अरेंजमेंट्स यानी व्यवस्था करने के लिए उनकी फ्यूनरल के लिए यानी अंतिम संस्कार के लिए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम। जब हम लौटे तो इवनिंग का टाइम था। हम उनके रूम को गए विथ ए क्रूड स्ट्रेचर, एक स्ट्रेचर पकड़ के। यहाँ क्रूड बोला गया है मतलब ये कोई स्टील या लोहा से नहीं बना था, ताज़ा लकड़ियों से बनाया था, इसलिए इसको क्रूड यानी कच्चा का बोला गया है। टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। ये स्ट्रेचर हम क्यों लेके गए थे भाड़ा, उनको लेके जाएंगे क्रीमेट करने के लिए। द सन वॉज सेटिंग, उस वक्त क्या हो रहा था, सूरज डूब रहा था। एंड हैड लीट हर रूम, उनके रूम को ब्राइट यानी लाइटेड कर रहा था सनराइज। एंड बरांडा, बरांडा को भी विथ ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, गोल्डन कलर की लाइट से यानी शाम की गोल्डन लाइट सनराइज। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड, हमने रुक गए। वो जो कोर्ट यार्ड था हमारे घर के सामने जो एरिया था उसके सामने हम रुक गए। ऑल ओवर द बरांडा, बरांडा के ऊपर। एंड इनर रूम, उनके रूम के अंदर। राइट अप टू वेयर शी ले, वहाँ तक जहाँ वो सोई हुई थी डेड मर के। स्टीफ राप्ड इन द रेड श्राउड, हलचल नहीं हो रहे थे, ढांकी हुई थी वो लाल की चादर में, वहाँ तक। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, हजार हजार नंबर में स्पैरोज, वो जो होम बर्ड्स बैठे हुए थे चट्टान में यानी फ्लोर में उनके चारों तरफ। देयर वाज नो चिरपिंग, लेकिन एक भी चिड़िया साउंड नहीं कर रहा था, वो सब खामोश थे। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, चिड़ियों को देख के हमको थोड़ा दुख लगा। एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम, इतने में मेरी माँ कुछ ब्रेड उन चिड़ियों के लिए लाई। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, ओ यानी मेरी माँ वो ब्रेड को तोड़ के छोटा छोटा टुकड़ा बना दी। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसी मेरी दादी माँ करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और उनके तरफ यानी चिड़ियों की तरफ फेंक दी। द स्पैरोज टूक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, उन स्पैरोज ने, उन चिड़ियों ने रोटियों की तरफ नहीं देखा। व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स ऑफ, जब हमने दादी माँ की डेड बॉडी को जमीन से उठाया। दे फ्ल्यू अवे क्वाइटली, वो चिड़ियों सब चुपचाप उड़ गए। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर, नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह जो हमारा घर का स्वीपर है, स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और रोटियों के टुकड़े को स्वीप करके डस्टबिन के अंदर डाल दिया। तो इतने में हमारा चैप्टर लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।